आपने एक गाना था साड़ी वाली सनी लियोनी को आपने उसमें कास्ट किया था। तो कोई मतलब आपकी ये सनी लियोनी को जब आप कास्ट कर रहे थे, ये कोई थीम आपने अपने दिमाग में सोच के पहले गाना बनाया था तभी आप उनके पास गए थे, या उनको मिलने के बाद आपने गाना बनाया था? लोग पागल हो रहे हैं। एक गाना हिट हुआ नहीं, 2 गाने हिट हुए नहीं, 3 गाने हिट हुए नहीं, एक गाड़ी खरीद ली, 4 बाउंसर भाड़े के टट्टू 1000 रुपये के साथ लेके चल रहे हैं अपने, और 4 लड़कियां फ़ोन कर रही हैं, बेबी आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन। पागल हुए पड़े हैं, मतलब ज़मीन पे पाँव नहीं लग रहे उनके। तो वो प्रॉब्लम है। हनी पाजी से अब कब मुलाकात हो पाती है आपकी? हनी मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा यार है, मेरा प्यार है। जब अगर आप दोनों साथ में चलें, आप और बी प्राक भाई, तो कन्फ्यूजन नहीं होती लोगों को कि ये बी प्राक है कि ये बी प्राक है, क्योंकि दोनों का लुक सेम लग रहा है? फिर क्यों पॉडकास्ट देने आ गए एकदम? लेकिन एकदम हनी भाई के पॉडकास्ट के बाद ही पॉडकास्ट को दे दिया। रफ्तार आया और उसने मुझसे माफ़ी मांगी कोई किसी चीज़ को लेके, उसने जब कुछ गलत बोल दिया था। मेरे अपने कुछ टर्म्स थे बादशाह के साथ, जो मेरे संबंध थे, मैंने उसमें धोखा खाया। मैंने आप मिले हो बादशाह से कभी पर्सनल? मैंने गाना करा भाई। उसकी एक लाइन गा के बताइए, कौन सा गाना था, क्या था वो? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह सीज़न 1। आज हमारे साथ में एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम गिरीक सर है। मैं आपसे मिलवा देता हूँ। गिरीक जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपका प्यार, ऊपर वाले का आशीर्वाद, सब बहुत बढ़िया। काफ़ी दिन से इनसे लाइनअप चल रहा था, आज कब्जे में आए हैं तो सोचा बिल्कुल नेचुरल तरीके से बातें कर ली जाए। सौभाग्य है मेरा, आपने बुला, और मैं आपके पॉडकास्ट काफ़ी देखता हूँ, और बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं आप जी, और मुझे बहुत पसंद आई आपकी शेर व शायरी। हमेशा मैं उसको शेर व शायरी अप्रिशिएट करता हूँ। या मैं दरअसल गिरीक जी सच लिखने की कोशिश करता हूँ जो लोगों से रिलेट करे, लोगों को समझ में आए। लेकिन आजकल लिखना आसान है, लेकिन उन चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम कब एक मेरी बहुत अच्छी शायरी थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे, ज़्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। क्या बात है, लेकिन फैक्ट है। हाँ, लेकिन आजकल हम गुलामी में खुद ही हैं। कोई मतलब गुलामी मतलब कुछ ख्वाहिशों की गुलामी है, कुछ सपनों की गुलामी है, और कुछ मतलब कहाँ पहुँचने का पता नहीं, कौन सी एक रेस में है। एनीवे, ये तो चलता रहेगा। गिरीक सर, कैसा रहा आपका दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और सब चीज़ें लाइंड अप में बहुत अच्छी चल रही हैं। बस दुआ में याद करें, और हमेशा। आपका जो अभी एक गाना आया रिसेंटली, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन गाने का नाम है शीशे वाली। शीशे वाली चुन्नी। शीशे वाली, हाँ। तो इस गाने पे इतनी सारी रील्स बनी हैं, आपको कौन सी लाइन इस गाने की अच्छी लगती है? मतलब इस गाने की कौन सी लाइन पे ज़्यादा रील्स बन रही हैं? बेसिकली हनी भाई के रैप पे बहुत अच्छी रील्स बन रही है इसमें। छोरी मैं चाड़ा चाड़ा, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने रैप करा है, बहुत अच्छा एक्सेंट बोला है रणबी। और पूरे गाने पे कहीं ना कहीं जिनको जो लाइन पसंद आ रही है लोग उठा रहे हैं। आपने इंडस्ट्री को और इन गाने बनाने की ज़िंदगी को कितना समय दिया है? जो गाने आप बनाते हैं इन सब को आपने बहुत समय दिया है, ऐसा लगता है। मंझे हुए कलाकार हैं, काफ़ी वीडियोस मैंने आपकी और यूट्यूब पे भी बहुत सारी बातें आपकी देखी हैं, और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी टाइप की भी चीज़ें देखी हैं, जैसे जिसमें आप बोल रहे हैं कि हनी सिंह और बादशाह को लेकर के आपने कुछ बोले हैं। सच ही बोला है। सच बोला है, लेकिन आप जैसे बादशाह और हनी सिंह पाजी के बारे में आप जब बोलते हो तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये लोग आपस में, देखो ये इतने हाई लेवल के लोग हैं ना, ये खुद ही आपस में कंबाइंड करके बात करके जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं, या फिर ऐसा अपने आप ही होता है? नहीं, मैंने कभी भी, आपने नोट करा होगा कि जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं दोनों के बीच में, वो कभी भी हनी भाई के द्वारा स्टार्ट नहीं की गई। ये बादशाह की स्टार्ट की हुई चीज़, ऐसी बादशाह की कवर खोदी हुई थी इसमें वो खुद गिर रहा है। गिर कहाँ रहे, वो तो अभी बहुत अच्छा शो और जज कर रहे हैं उन्होंने, पता नहीं इंडियन आइडल जज कर रहे हैं वो। हटा तो दिया है उसको। अच्छा, हटा दिया? ये मुझे पता नहीं था, मैंने ज़्यादा देखा नहीं। क्योंकि जजमेंट के लिए गलत बंदा चूज़ किया गया। कोई गायक चूज़ करे ना, वो गायकी का शो है, वो वहाँ सब मंजे हुए कलाकार हैं, सब सीखे हुए कलाकार हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, क्लासिकल ट्रेंड हैं, किसी न किसी घराने से हैं। अब आप एक रैपर को वहाँ पे बिठा दो जज करने के लिए, साथ में विशाल डडलानी जी बैठे हैं, श्रेया घोषाल जी बैठी हैं, वो मंजे हुए कलाकार हैं, वो सीखे हुए हैं, उनको नॉलेज है, गाने की सुर की नॉलेज है। और मेरे ख्याल से रैप में कोई सुर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना उसमें आलाप की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जज करें शो जिसमें राइटिंग का काम है, जिसमें शेर व शायरी का काम है। जैसे आप शेर व शायरी पढ़ते हैं ना, तो अगर कोई ऐसा शो हो जिसमें शेर व शायरी की जाए,
वहाँ उनको जज बनाया जो उन पर सूट करता है। तो बहुत देर में अक्ल आई चैनल वालों को, तो उन्होंने अपने आप ही हटा दिया। हाँ, बादशाह पाजी को कह रहे हो कि गलत इंसान को ले लिया था, बट ऑब्वियस है ना। लेकिन अभी मैं ये आपने मैं ये भी नहीं कहता, बीइंग अ सिंगर, मैं ये नहीं कहता कि मुझे गायकी आती है तो मुझे भी वहाँ बिठाया जाए। मैं भी उस लेवल को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा जिस लेवल की ये जिस लेवल का ये शो है इंडियन आइडल। इंडियन आइडल, राइट। बहुत मंजे हुए कलाकार आते हैं, बहुत मंजे हुए बच्चे आते हैं वहाँ पे। तो मैं अपने लिए भी बात कहता हूँ कि मैं अगर कभी मुझे मौका मिले वहाँ बैठने का, मैं डिनाई कर दूंगा, नो आई एम नॉट फिट फॉर दिस शो। तो वो श्री श्री रविशंकर जी ने कहा था ना, बेटा जरा गा के तो सुनाओ एक बार। वो वीडियो देखा था मैंने। वही काम है। हाँ, वो उन्होंने बोला था कि हाँ गा दिया, हाँ, गा यही दिया। था। इतना ही था। तो जो आता है वही करेगा ना आदमी। हाँ, लेकिन मुझे अभी आपकी बातों में ये सवाल निकल के आया है कि आपके हिसाब से फिर रैप जो है सिंगिंग का पार्ट नहीं है? नहीं, रैप सिंगिंग का पार्ट है। मैंने आपसे शब्द जो यूज़ करे आप उस पर नहीं गए। मैंने आपसे ये कहा रैप में अलाप इस्तेमाल नहीं होते। रैप में एक प्लेन गायकी है। प्लेन गायकी है, मतलब किसी चीज़ को लिख लिया, पढ़ लिया। मतलब रैप इज़ लाइक ट्रेन ऐसे चल रही है तो चले जा रही है। और गायकी क्या है? सुर ऊपर नीचे आलाप लिए जाते हैं, बहुत चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। आपने एक गाना लाल साड़ी करके कोई गाना था, साड़ी वाली, ये सनी लियोनी को आपने उसमें कास्ट किया था। जी जी। तो कोई मतलब आपकी ये सनी लियोनी को जब आप कास्ट कर रहे थे, ये कोई थीम आपने अपने दिमाग में सोच के पहले गाना बनाया था तभी आप उनके पास गए थे, या उनको मिलने के बाद आपने गाना बनाया? नहीं, पहले गाना बना था। गाने का म्यूज़िक दिया था बी प्राक भाई ने और लिखा था जानी भाई ने। अच्छा, बी प्राक भाई ने जो है गाने का जो है आपको म्यूज़िक दिया था और जानी भाई ने गाना लिखा है, जानी का लिखा हुआ जो आपने गाया गाना है और गाया मैंने है। एक्ट उसमें सनी लियोनी और मैंने करा है। और वैसा अरविंदर खेरा और बुट्टर का वीडियो डायरेक्शन है उसके अंदर। दो ही हमने शूट किया था। पहले ऑडियो बना, ऑडियो बनने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, हमको नहीं, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक बार सनी लियोनी को दिल्ली में एक होटल में डिनर करते हुए देखा था। तो मुझे एक अंदर से फील आई कि सनी लियोनी साड़ी पहन के कैसी लगेगी। सो मैंने वो इमेजिन करा। तो तब वो बात शुरू हुई सनी से और उनके हस्बैंड डैनियल से। तो हमें उनको अच्छा लगा कंसेप्ट कि तो सनी लियोनी साड़ी में, सनी ने मुझसे पूछा कि डू आई हैव टू वेयर साड़ी इन दिस। सो आई सेड यस। शी वाज वेरी एक्साइटेड एंड शी लव्ड द सॉन्ग एज वेल। सो फिर हमने वो उस तरह से परस्यू करा। लेकिन गाना इस तरीके से हिट नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। नहीं, गाना पूरा हिट है वो। कितने व्यूज़ आए थे उस गाने पे प्रो? उस टाइम आए थे, उस टाइम 2013-14 की बात है। उस समय यूट्यूब पे कमर्शियलाइज नहीं था। इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी। 3 करोड़ व्यूज़ हैं उसके। सोशल मीडिया नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देखा, मैंने बस रिसर्च किया। मैंने कहा देखो मेरा क्या, जब आप आए तो मैंने सोचा यार पाजी के बारे में मैं क्या पूछूंगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ। तो मैंने बस ऐसे स्क्रॉल करते हुए सनी लियोनी के साथ आपका गाना देखा, व्यूज़ देखना भूल गया मैं। तो बताना चाहता था ऑडियंस को कि गाना हिट है भाई, आप देख लेना। 3 करोड़ व्यूज़ हैं उसके। और वो उस टाइम के व्यूज़ है जब ऑर्गेनिक यूट्यूब चलता था, एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट, जब वो पैसे का मोहताज नहीं था यूट्यूब, जब वो उस टाइम का गाना है। और वो गाना आज भी मेरा बेंचमार्क है। बहुत अच्छा गाना है। उसकी एक लाइन गा के बताइए, कौन सा गाना था, क्या था वो? हो मैनू नहीं पसंद ये जीन वालियां, आई लव साड़ी वाली गर्ल, 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 आई लव साड़ी वाली गर्ल। गिरीक पाजी जैसे बात कर रहे हो ना आप, जैसे गाने के लिए बोलो तो आपके अलग ही एनर्जी लेवल ऐसे चला जाता है जैसे हाई रैंक पे पहुंच गए आप अभी। मतलब गाने के टाइम पे आप अलग ही एनर्जी है। पैशन है आपका। मेरे 2 चीज़ के पैशन है, एक लड़ाई के और गाने के। लड़ाई मतलब मैं लड़ाई इन द सेंस कि मैं पहल करता नहीं, धूल छोड़ता नहीं। तो मेरी आदत है शुरू से कि मैं कभी भी आई नेवर स्टार्ट बट आई नेवर गिव अप भी नहीं करते और लड़ाई शुरू भी नहीं करते। और मेरा पैशन है गाना। ये मतलब आई लव दिस थिंग। मुझे ना अभी जैसे जैसे बातें होती जा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और न जाने क्यों मुझे लालसा है कि आपसे वो बातें जानूं जो शायद आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली। आप सब निकलवा। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा, मतलब आपका जोनर कैसा रहा, फ्रेंड्स वगैरह कैसे रहे? मेरे बहुत कम दोस्त हैं। बेसिकली मैं वर्ड यूज़ करूँगा जो मैंने पहले भी बहुत पॉडकास्ट में एक चीज़ बोली है कि आई डोंट बिलीव इन दोस्ती, आई बिलीव इन यारी। मैं यारी पे बिलीव करता हूँ। मैं यार बनाता हूँ, मैं दोस्त नहीं बनाता। क्योंकि दोस्त तो आपको हर जना खाना दोस्त बन जाता है आपका। यार आपकी गिनती के बनते हैं जिनके साथ आप उठ सको, बैठ सको, सो सको, खा सको, पी सको, जी सको, मर सको। वो होती है दोस्ती, वो होती है यारी।
दोस्त तो क्या है, आज आप मेरे को मिले, मैं आपका दोस्त बन गया, ये भाई बैठे हैं ये मेरे दोस्त बन गए, कल बात हो ना हो पता नहीं, दोस्त तो ये होते हैं। यार होते हैं दिल वाले। हाँ, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यही बात है। यारी के लिए जितनी भी बातें कहो, वो कहते हैं ना कि यार बिना कहे ही मुझे याद आ रही है तेरी, मतलब यारी मतलब दोस्ती तो एक शब्द है, चलो आपने जो बोला डेफिनेशन दी, सबकी अपनी अपनी सोच, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन यारी के बाद तो यार वो है जब बिना कहे अपने यार की बातों को समझे, वो सोचे कि यार आज तो महसूस हो रही है हवा में उसकी खुशबू, लगता है मेरी याद में वो भी सांसें ले रहा है। क्या बात तो वो चीज़ें हैं दोस्त तो, और यारी तो वो चीज़ है ना कि जिसकी कोई परिभाषा है ही नहीं है। गिरीश सर, मुझे एक बात जाननी है जो अभी हनी पाजी के बारे में हम बात कर रहे थे। हनी पाजी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि रफ्तार ने उन्होंने ये भी बोला साथ में कि मैंने कभी इस बात को नहीं बोला, उन्होंने बोला कि रफ्तार मैं एक फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, रफ्तार आया और उसने मुझसे माफ़ी मांगी कोई किसी चीज़ को लेके, उसने जब कुछ गलत बोल दिया था हनी पाजी के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी बोला साथ साथ में कि उसने बोला कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बोलूँगा, नहीं दोहराऊँगा, लेकिन फिर उसने वही किया। तो ये जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो गाने बनाते हैं, एक अलग छवि बनी हुई है, पंजाब की अलग बन गई है, बॉलीवुड की अलग बन गई है, और हॉलीवुड तो अपना है ही, उनका तो हम कंपेयर ही नहीं करते किसी से, और वो टॉलीवुड की भी। मैं जैसे मैंने कंपेयर किया, अभी मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, सर मैं बैक टू पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है रफ्तार गानों की और ये अपनी बॉलीवुड की, इनको क्या लगता है कि हमें जब हमको लगता है हम डाउन होने लगते हैं किसी चीज़ को लेके, ऊपर चढ़ता हुआ इंसान सबको अच्छा लगता है, तो क्या लगता है कि कंट्रोवर्सी ज़रूरी है अपने करियर को बिल्डअप करने में, या फिर कंट्रोवर्सी के माध्यम से आपको अपने गाने चलाने हैं? नहीं, ये लोगों की सोच गलत सोच है। नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी नहीं मिलता किसी को, और जो कंट्रोवर्सीज करने के लिए कंट्रोवर्सीज करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल ज़िंदगी में नहीं हो पाते। और जहाँ तक आपने बात कही रफ्तार की और हनी भाई की, जो भी बात चल रही है, जो भी हुआ है, वट एवर इट इज़, वो देखिए वो ज़्यादा बेहतरीन जानते हैं। मैं उस समय उस पोजीशन पे नहीं था, मैं उस समय उस मौके पे मौजूद नहीं था, और मेरे को मैं ये मानता हूँ कि आप जो बीज बोएंगे आप वही काटेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा। सो वाई वन शुड नॉट बिलीव इन दैट। आप लोगों से अच्छा करो, लोगों के साथ भलाई का काम करो, लोगों की मदद करो, हमेशा हाथ ऐसे रखो, तो ऊपर वाला आपको 100 गुना 1000 गुना देगा। और एक आपने बहुत अच्छी बात बोली थी बॉलीवुड और आपने पंजाब की इंडस्ट्री की जो बात बोली थी, बॉलीवुड इज़ फार 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 बेटर देन पंजाबी इंडस्ट्री। आप जानते हैं ये बात? बिल्कुल। बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी इस समय पंजाबी इंडस्ट्री में भर गई है, प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। पंजाबी इंडस्ट्री में जितने भी आर्टिस्ट निकले हैं, चाहे वो मैं भी हूँ, चाहे वो कोई हो, हूसोएवर, भगवान का दीवा, मेरे पास सब कुछ था। मैं आई बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इनफैक्ट यू कैन से गोल्डन स्पून। मेरे दिल्ली में होटल्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, मेरे और भी बिजनेस है मेरे फादर के, मेरे ब्रदर के। मैंने ये लाइन चूज़ करी अपने पैशन के लिए। मैंने लास्ट पॉडकास्ट पे भी ये चीज़ बोली थी, मैंने लाइन चूज़ करी अपने पैशन के लिए। मैंने इसमें पूरा घुस के काम करा, अपने ऐशो आराम को त्याग के, हर चीज़ को त्याग के मैंने एफर्ट्स करे। मैंने मुफलिसी देखी स्ट्रगल पीरियड पे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं बैक टू पवेलियन चले जाऊँ, मैं घर वालों से मांग लूँ, मैं ये कर लूँ। मैंने सब कुछ देखा, मैंने दुख भी देखे, दर्द भी देखे। मेरी वाइफ ने दुख दर्द देखे, मेरे साथ उन लम्हों को जिया, मेरे दुखों को, मेरे दर्दों को, मेरे जो सुख के दिन थे। और मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट करा, हर एंगल से मेरे को परिवार का सपोर्ट मिला। शुरू में नहीं मिला था, बट एट द टाइम चलते चलते मेरे को मिलना शुरू हुआ। तो मुद्दा मेन ये है कि लोग पागल हो रहे हैं। एक गाना हिट हुआ नहीं, 2 गाने हिट हुए नहीं, 3 गाने हिट हुए नहीं, एक गाड़ी खरीद ली, 4 बाउंसर भाड़े के टट्टू 1000 रुपये के साथ लेके चल रहे हैं अपने, और 4 लड़कियां फ़ोन कर रही हैं, बेबी आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन। पागल हुए पड़े हैं, मतलब ज़मीन पे पाँव नहीं लग रहे उनके। तो वो प्रॉब्लम है। मेरे साथ क्या है, होते सोते सब कुछ छोड़ के काम किया, यहाँ तक पहुँचा, दिमाग पागल नहीं हुआ, ग्राउंडेड रहे। ये लोग पागल हो गए हैं, तो ये प्रॉब्लम है। ये सच्चाई है, जो ग्राउंडेड रहेगा वही टिकेगा, वरना कौन है पता नहीं। और देखो, जो अच्छा करेगा वही भोले को जचेगा, वरना सब खाई में। क्या ये बात बात है? सच है, फैक्ट है ना? और एक शायरी है, किसके लिए जन्नत बनाई है तूने ए खुदा,
किसके लिए जन्नत बनाई है तूने है खुदा, कौन है यहाँ जो गुनहगार नहीं। सारे गुनहगार हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, हम लोग सोचते हैं, मैं कभी कभी पाजी सोचता हूँ कि यार जन्नत बनाई है, जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, जन्नत, मुझे लगता है जन्नत खाली है। नहीं, गुनहगार सारे गुनहगार हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि गुनाह गलती से हो तो वो माफ़ के काबिल है, माफ़ी के काबिल है। मेरा लाइफ का ये मोटिव है कि मैं लाइफ में सिर्फ एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ मेरे से गलती से हो गई, वो ऊपर वाले से माफ़ी मांग लेता हूँ, नहीं तो मैं अपने हाथ से हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया है। और ये मैं नहीं अपने मुंह से कह रहा, ये जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा। मैं कभी लोगों के सिर्फ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, मैंने लोगों को हमेशा हाथ दिया है। कभी गलती से कोई गुनाह हो गया हो उसके लिए माफ़ी है, वो मैं पहले ही ऊपर वाले से बोल के चलता हूँ। वक्त अगर एक सा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती गिरीश बिल्कुल जी। ठीक बात है। ये वक्त ही ख़राब होता है, नहीं तो इंसान सभी अच्छे हैं। ये शायरी बहुत अच्छी थी कि वक्त अगर एक सा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती। सही बात है। देखो, अपने परायों में भेद हमने किया है। मुझे ऐसा लगता है जो खून के रिश्ते हैं वो आपको तड़पा रहे हैं आजकल, और जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, पहली बार मिल रहे हैं, दूसरी बार मिल रहे हैं, और वो आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक ना उल्टापन है। हमें लगता है कि जब हमारा मन दिल भरता है ना अपनों से, तो हमें उनकी सिर्फ बुराइयां नज़र आती हैं। कभी ज़ोर डाल के अगर हम अच्छाइयाँ देखें ना, तो हमारे अपनों से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। अपने ही अपने होते हैं आज की डेट में, जो मिलते हैं ना कुछ दिन के लिए, ये भी सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि वो तकलीफ़ दे सकें। एक वो गाना था, मेरे को इस बात पे याद आ गया, हाँ। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। पाजी, आपकी जो वोकल है ना बड़ी प्यारी है। नहीं, मेरा सुर हिल गया था अभी, पता है आपको? मैंने सुर की बात नहीं की, मैंने कहा Actually, वोकल आपकी वो बहुत कफ अच्छी है। थैंक यू सो मच। वोकल देखो, लाइव में हमसे कई सारी गलतियां होती हैं, हम कुछ भी चीज़ें, और हम अनफिल्टर्ड हैं तो कुछ भी करते हैं, कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और हम ये बिलीव करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं। पाजी, मेरा एक सवाल आपसे है। आप हम उम्र हैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, क्या आप कम क्या मैं ज़्यादा, आपका कभी लव अफेयर का कोई चक्कर रहा है? मुराज भाई, खामोशियों का मज़ा अलग है, कह के बात बिगाड़ो मत। कमाल है। अब मुझे एक बात बताएं, जैसे आपका सर्कल के बारे में मैंने पूछा, आपके सिंगिंग के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, और आपने इतने अच्छे अच्छे गाने किए हैं। कभी रोए हैं गिरीश जी, कभी रोए हैं? हाँ, मैं रोया हूँ, स्ट्रगल पीरियड में बहुत रोया हूँ मैं। मेरी स्ट्रगल टाइम पे मैं जब समय आदमी का ख़राब होता है तो आदमी दुख भोगता है, मतलब आदमी परेशान होता है, दिल रोता है तब। तो मैं रोया हूँ, उसमें शर्म की बात क्या है। जब वो टाइम था एक, जब मैं बहुत कुछ पाने की लालसा में खोया हुआ था, तो मैं ये सोचता था कई बार कि यार ये मैं किस खाई में मैंने छलांग मार दी है, किस खाई में मैं छलांग मारते अपनी वाइफ को भी साथ लेके कूद गया हूँ। तो उस समय मैं रोता था, काफ़ी रोया हूँ मैं। अकेलापन का? बहुत अकेला था उस समय, लगता था कि कोई, क्योंकि उस समय मेरे दोस्त बहुत थे। आपने सवाल पूछा था ना दोस्ती और यारी पे अभी, तो मैंने आपको सब जवाब दिया कि यारी करता हूँ अब मैं। उस समय मैं दोस्ती करता था, मुझे हर कोई अच्छा लगता था। मुझे लगता था यार ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है। तो वो अपनों ने दगा दी। तो अब समझ आ गया है कि दोस्त कोई नहीं होता, सिर्फ यार ही होते हैं। तो एक बूंद पानी ना निकला उन आँखों से जिन्हें उम्र भर हम झील कहते रहे। बिल्कुल फैक्ट है, ये सब चीज़ें और ये हैं। झेला है, मैंने देखा है। मेरे पिछले पॉडकास्ट में मैंने इस बारे में कुछ चीज़ें अपनी बयान की थी, अपनी लाइफ, अपनी स्ट्रगल के बारे में। अच्छा, जर्नी पे गिरीश जी को अगर एक दिन अपनी पिछली ज़िंदगी में जाकर जीने के लिए मिले तो कौन सा दिन जीना चाहेंगे? मैं जाना चाहूँगा स्कूल लाइफ में। वो मस्ती के दिन होते हैं यार, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घर वालों से मिलता ही मिलता है, सिर्फ परिवार से मिलता ही मिलता है, सिर्फ आप लाइफ एंजॉय करते हो। आपको चाह होती है कि आज पिताजी आएंगे और मैं उनको बोलूँगा कि मेरे को ये लेना है, और वो मेरे को जाएंगे दिला के लाएंगे। आज मम्मी ये पूछेंगी कि बेटा खाने में क्या खाएगा, आज तेरी पसंदीदा चीज़ बनाती हूँ। दोस्त घंटी बजाएंगे घर की कि भाई 5 बज रहे हैं, क्रिकेट खेलना आया नहीं। 4-4, 2-2, 3-3 रुपए जमा करेंगे बॉल के लिए,
उस समय 20 रुपए की बॉल आती थी कॉस्को की, मेरे को आज भी याद है। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हम 8-10 दोस्त होते थे, 2-2 3-3 रुपए जमा करते थे सारे कि क्रिकेट खेलेंगे। तो वो एक लाइफ का फन ही अलग है। लाने को बॉल कोई भी लेके आ सकता था अपने घर से, मैं पर वो जब बच्चे हम होते हैं ना तो हम है ना, वो फन अलग होता है। एक ये है ना कि आज मैं बॉल तो 10 ले आऊँ लेकिन खेलने के लिए कोई एक यार भी नहीं है ना। बहुत और उस समय पे 5-5 रुपए इकट्ठा करके सब लोग बॉल लाते थे और खेलते थे कि 2 तूने दिए 4 तूने दिए। आज बॉल 20 ले आऊँगा लेकिन खेलने के लिए कोई भी नहीं। और कहते हैं ना, आज अफसोस होता है मुझे अपनी जवानी पर, क्या ये वही है जिसके सपने हम बचपन में देखा करते थे? मेरे को शेर याद आया है, अभी अपनी उलझन सुलझाने में व्यस्त हूँ, तेरी जुल्फे कभी फिर सुलझाऊंगा। तो आज सब इतने स्टक्ड अप है अपनी अपनी ज़िंदगी में, परेशान है काम रोजी रोटी को लेके, परिवार के साथ काम को लेके, किसी के पास समय नहीं है आज की डेट में, यार के लिए, दोस्त के लिए, फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए। सच्चाई कहीं ना कहीं ये भी तो है, जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जो बीत रही है वो ज़िंदगी है। बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। लोग वक्त का नाम देते हैं ज़िंदगी, और अपनी ज़िंदगी हम किसी के पीछे क्यों बर्बाद करें? अगर जीने आए तो ज़िंदगी को जिया जाए, ज़िंदगी का मज़ा लिया जाए। मैं तो ऐसा ही हूँ, ज़िंदगी का मज़ा लेना है, लेकिन ये कहने के लिए कुछ झेलना पड़ता है, कुछ सहना पड़ता है। जो सह लेते हैं वो कह लेते हैं, और जो कह लेते हैं वो जी लेते हैं। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। बिग बॉस को फॉलो करते हैं आप? करता हूँ। तो कभी ऑफर आया? एक बार आया था बहुत पहले, जब उनको अनमैरिड वो चाहिए था, तो मैं तो शादीशुदा हूँ इसलिए मैं जा नहीं पाया। ये हो गया, ये अभी 6-7 सीजन पहले ही पुरानी बात है। अच्छा, हम देखते हैं बिग बॉस? अब इतना फॉलो नहीं करता, समय नहीं मिल पाता ड्यू टू रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ एंड वर्क। तो अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके अच्छे खासे आने वाले हैं? हाँ, चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, मेरे गाने बनाए मैंने, उन पे वीडियोस उनके 2-3 के तैयार कर लिए हैं, बाकी और वीडियोस तैयारी चल रही है। हनी पाजी से अब कब मुलाकात हो पाती है आपकी? मुलाकात नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा कम मुलाकात हो पाती, क्योंकि समय नहीं है उनके पास, और कई बार बिकॉज ही लिव अब्रॉड ऑल्सो, सो ट्रैवलिंग चलती रहती है, तो बस फ़ोन पे बात हो पाती है। चाइल्डहुड फ्रेंड है ना आपके? हाँ, चाइल्डहुड फ्रेंड। चलो अच्छा है, मतलब फ़ोन पे बात हो जाए इतना ही बहुत है, वरना इतने बिजी स्केड्यूल में लोग अपने दोस्तों से, यारों से कहाँ बात कर पाते हैं। हाँ, और मेरा ये भी मानना है, मैं बहुत किसी को कॉल करता नहीं, रीज़न बीइंग कि हर एक आदमी अपने अपने उलझनों में उलझा हुआ है, तो फ़ोन करके आप किसी को तंग करो, मेरे से वो काम होता नहीं। हनी भाई की बात नहीं कर रहा, मैं किसी को भी नहीं करता फ़ोन। मेरी आदत है कि उतना ही फ़ोन करो जितना उस आदमी को आपके फ़ोन उठा सके। अभी बहुत पहले आपने बी प्राक जानी के गाने किए हैं, आपने बताया, तो अभी आपसे उनसे कनेक्टिविटी है? आप कैसे इंसान, किस टाइप की, क्या लगता है? जानी से कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, बी प्राक से मेरी कनेक्टिविटी है। हम लोग मिलते रहते हैं आए दिन फंक्शंस पे, कभी कहीं किसी गेट टुगेदर मिलते रहते हैं। जब अगर आप दोनों साथ में चलें, आप और बी प्राक भाई, तो कन्फ्यूजन नहीं होती लोगों को कि ये बी प्राक है कि ये बी प्राक है? क्योंकि दोनों का लुक सेम लग रहा है मुझे, अभी उनका भी दिख रहा है। नहीं, कलर का फ़र्क है ना। पाजी देखेंगे तो बोले कौन फेयर, कौन है, आप ही के पाजी हैं? बट ऑब्वियसली बी प्राक भाई फेयर है। बी प्राक भाई फेयर है। अभी वो वृंदावन में ज़्यादा आजकल आ जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में उनको भक्ति लाइन में बहुत ज़्यादा उनको अच्छी बात है, ये चाह बढ़ गई है। अच्छी बात है। धीरे धीरे जैसे जैसे एज आदमी की बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे आदमी सेटिस्फाई अपनी लाइफ से होता जाता है, भक्ति की तरफ अपने आप इंटरेस्ट होता मैं जाता सच बता रहा हूँ, बी प्राक पाजी को देखने के बाद मैं वृंदावन गया, और देखो ऊपर वाले की कृपा ऐसी रही कि प्रेमानंद महाराज जी के पास जाके बैठ गया। उनके दर्शन ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल से लोगों को हो रहे हैं। वो रात को 2 बजे वो परिक्रमा करने के लिए निकलते ही हैं, जाते हैं पैदल, तो देखते हैं कितनी भीड़ उमड़ी रहती है उनको देखने के लिए। और मेरा नसीब ऐसा कि कोई हमारे कलीग थे जिनके माध्यम से मैं डायरेक्टली उनके पास जाके बैठ गया। माध्यम से क्या मतलब, उन्होंने सिर्फ एक, वहाँ पे बड़े बड़े स्टारों की, बड़े बड़े लोगों की नहीं चलती, वहाँ पे रूल है। हाँ, जो आएगा भैया आधार कार्ड जमा होना है, मोबाइल्स जमा होने हैं, अपने फ़ोन से आप वीडियोस नहीं बना सकते, और रूल फॉलो करके, एथिक्स फॉलो करके आप वहाँ पहुँचोगे। और चूंकि वो बीमार हैं तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। मास्क लगाओ। किडनीज की प्रॉब्लम, दोनों किडनीज नहीं है, दोनों नहीं है, बट बहुत अच्छा बोलते हैं वो, मेरी बड़ी दिल की इच्छा है मैं बोलता हूँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ गिरीश सर, मैं कभी मंदिर या कभी मस्जिद या किसी भी चर्च या जाकर के पूजा पाठ कभी नहीं की, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की। मानता सभी को हूँ, और मेरे हिसाब से सब लोग ये कहते हैं ना, मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, मैं सिर्फ धर्म की इज्जत करता हूँ, क्योंकि धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत, और धर्मों की नहीं करता, धर्म की करता हूँ। और जाति 2 हैं, पुरुष और स्त्री, मानवता के अनुसार, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। कर्मा पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि कर्म जो करोगे वो लौट के आएगा। कर्मा, बिलीव इन कर्मा,
तो ये मेरी ज़िंदगी का रूल रहा है। मैंने सिर्फ कर्मा पे बिलीव किया, क्योंकि आपने एक बात कही कि जो बोओगे वो काटोगे, और ये सच्चाई है। इसी कहानी के आधार पे पूरी दुनिया चलती है। बिल्कुल चलती ये मैं है। जानता हूँ। तो मैं पहली बार गया, और मैं सच बताऊं तो मैं सब चीज़ों को पाखंड मानता हूँ। इन सब चीज़ों में मेरे बिल्कुल, जहाँ पे लोग दान दक्षिणा की बात करने लग जाएं कि यहाँ दान दक्षिणा ये होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, लेकिन मैं प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ गया तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो रहा, एक महिला थी, उन्होंने क्या किया कि सोने के गोल्ड वोल्ड थे कुछ ऐसी 2-2.5 लाख रुपए का सामान था। तो जब वहाँ पे बैठे थे तो वहाँ जाने के बाद में उन्होंने उनको दिया, प्रेमानंद महाराज जी को समर्पित कर दिया। प्रेमानंद महाराज जी के चेलो जो मतलब जो वहाँ पे उनकी सेवा करते हैं, सेवा में जो रहते हैं, उन्होंने उनको वो गोल्ड दिए कि ये मैं महाराज जी के लिए लेके आई हूँ और ये आश्रम के लिए। तो उन्होंने वो लिया, तो मुझे लगा यार यहाँ भी ऐसा ही है सिस्टम कि बस ये पैसे वैसे के भूखे हैं। वो लेके चले गए। तो 20 मिनट के बाद वो वापस ला के आते हैं कि लो, महिला को बोलते हैं देवी ये लीजिए कि प्रसादी हो गई है, आप अपने खजाने में ले जाके रख देना। क्या बात तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ लगी कि यार चलो, कोई जहाँ पे लोग 5,000 रुपये, 1,000, 2,000 नहीं छोड़ रहे, वहाँ 2-2.5 लाख रुपए का सामान प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे प्रसादी करके बोले कि उनको चरणों को छुआ दिया गया है, ये आप रख लीजिए, अपने खजाने में रख देना। क्योंकि उनका कहना ये है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हमें जैकेटों की ज़रूरत है, कोई हमारे आश्रम के बाहर जैकेट रख के चला जाता है, हमें खाने की ज़रूरत, हमारे लिए कोई भोजन रख के चला जाता है, हमें किसी को कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो जब मैं ये चीज़ें सोच रहा था तो मेरे मन में एक आस्था प्रेरणा निकलने लगी। तो मैं गया, और जब मैं गया तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सवाल था। मैंने उनसे पूछा, मैं उनके जस्ट पास में बैठा और उन्होंने मुझसे बात की, और मेरे दिल की कुछ बातें ऐसी प्योर वाइब थी वहाँ की। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं किसी पूजा पाठ, वो खुद भी कहते हैं कि आप मंदिर में या कहीं मत जाओ, आप अपने माता पिता की सेवा कर लो। वही है, अपने माता पिता को रुला के लोग मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने। हाँ, लोग गाँव में मंदिर बनवाते हैं और कहते हैं कि ये धर्म स्थल है। अरे वो कैसे धर्म स्थल होता है जब आप पूजा पाठ करने के लिए आप ऐसी चीज़ें बनाते हो? अपने घर को क्यों नहीं मंदिर बना, अपने गांव को मंदिर क्यों नहीं बनाते? हकीकत लोग गंगा में जाते हैं नहाने के लिए, हमारे पाप धुल जाएं, क्योंकि सबको पता है गंगा जी में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सबको अपने कर्म पता है। ढकोसलापन ज़्यादा है। ढकोसलापन ज़्यादा है, ये तो हमारी तरीके का हमारी तरफ का शब्द बोलते हैं, ढकोसलेबाजी। तो मेरी मदर हरिद्वार से ही है, वो और मेरे फादर बुलंदशहर से ही है। तो ढोकलेबाजी ज़्यादा है, ढोकलेबाजी ज़्यादा करते, ढकोलापन ज़्यादा करते हैं। तो ग्रीक सर, ये मेरा वैसे पॉडकास्ट, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप मेरा नहीं ले रहे। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप कम बोल रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा ना। हाँ, एक शायरी है कि पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। क्या बात है। कभी जब हनी पाजी डाउन होते हैं तो बादशाह जी ऊपर आते हैं, बादशाह जी डाउन होते हैं तो हनी पाजी ऊपर आ जाते हैं। और मुझे कभी कभी ये लगता है, मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि हमें लगता है कभी कभी कि लोगों का ना ये मेल जोल है कि भाई मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ थोड़ा सा, तो तू थोड़ा डाउन हो जाए और मुझे कंट्रोवर्सी इस तरीके से कर दे, कंट्रोवर्सी में आगे हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसा आधे से ज़्यादा पब्लिक ये सोचती है। वो गलत सोचती है। बादशाह बना जब हनी सिंह बीमार था, वो गैप जो भरा गया वो बादशाह के द्वारा भरा गया, क्योंकि जो हनी सिंह, जो रैप के फैंस थे, जो सुनना चाहते थे, वो अपने फेवरेट कलाकार को नहीं सुन पा रहे थे। उस दौरान बादशाह बीच में आया और अपने गाना द्वारा वो चढ़ा, वो गैप फुलफिल किया था बादशाह ने। आज जब हनी सिंह वापस आ गया तो मैं आपको बादशाह को कहीं दूर, कहीं सैकड़ों मील दूर जाते दिखा दूंगा मैं आपको। मतलब अभी जितनी दूर गए इससे भी ज़्यादा दूर ही जाएंगे। अब डाउनफॉल चालू हो गया है। मैं किसी के लिए कभी उल्टा बोलता नहीं हूं, लेकिन हाँ, बट ये दिख रहा है। आपने जो बीज बोया था वो आप काटोगे, ये कर्म है, कर्मा वापस आता है, कर्मा इज अ बिच। मैं अगर आज बलराज के लिए उल्टा बोल रहा हूं तो मुझे वो भुगतना पड़ेगा। और अगर मैंने बादशाह के लिए कोई चीज़ बोली है, ऑन स्क्रीन बोली है, हर पॉडकास्ट में बोली है, हर जगह बोली है, तो वो मैंने हनी भाई की वजह से नहीं बोली। मेरे अपने कुछ टर्म्स थे बादशाह के साथ, जो मेरे संबंध थे, मैंने उसमें धोखा खाया। मैंने मिले हो बादशाह से कभी पर्सनल? मैंने गाना करा भाई, उनके साथ गाना किया? मैंने गाना किया है। मेरा पहला गाना बादशाह के साथ था। कौन सा गाना? टेक योर सैंडल्स ऑफ, डिस्को विच गा पे गया। दैट वाज अ सुपर डुपर मेजर हिट सॉन्ग। सोनी म्यूजिक से गाना आया था वो। मैंने अपनी पूरी यारी दी। मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि मैंने शुरू में बहुत धोखे खाए ये दोस्त बना के, तो ये उनमें से एक धोखा था। और मैं सच बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ। और अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि बादशाह के बारे में कुछ, तो वो मेरे अपने पर्सनल इश्यूज हैं। और दूसरा, हनी मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा यार है, मेरा प्यार है। और मेरे यार को अगर कोई उल्टा बोलेगा, चाहे वो आप, अगर आपकी मेरे से यारी होती है, अगर आपको कोई उल्टा बोलेगा तो मैं इतने गट सकता हूँ कि मैं उस आदमी को सुनाने वाला बन सकता हूँ।
क्योंकि मैंने हर बार बोला है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। जो मुझे कहना है, जो मुझे करना है, वो मुझे करना है। मुझे दोस्ती का हक निभाना, यारी का हक निभाना आता है, मैं वो हक निभा रहा हूँ। उसमें मेरे भी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं बादशाह के साथ, तो मैं ही नोज वेरी वेल। कुछ ऑन स्क्रीन में कुछ चीज़ें ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वो जानता होगा भली बाती, जब भी देखता होगा वो भली बाती जानता लेकिन होगा। रिएक्ट नहीं करेंगे। कैसे रिएक्ट कर दोगे? आपके दिल में चोर, आप रिएक्ट कर दोगे? आप घर शांत बैठोगे अपने। रिएक्शन तभी होता है जब आपके पास जवाब हो। हाँ, आप वो जानता है, सामने आमना होगा ना, तो मैं बताऊंगा मैंने क्या करा, तुमने क्या करा। लेकिन ही इज बेसिकली ओनली अ क्लाइंट, एज सिंपल एज दैट। जो बोला गया था ना, वो क्लाइंट ही है, और वो क्लाइंट के काबिल और क्लाइंट के लायक ही है वो। ही कैन नॉट बी अ गुड पर्सन, ही कैन नॉट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही कैन नॉट बी अ गुड फ्रेंड। आप वही चीज़ बता रहे हो जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके हाँ। साथ। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं। नहीं, आपने वो बातें बोले जो आपने उसके साथ। पर मैं वो बातें बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो कुछ पर्सनल चीज़ें हैं। समझ गया, वो चीज़ें समझ में आती हैं। हम वही चीज़ नहीं बोल सकता वो, क्योंकि वो कुछ फैमिलीज को लेके हैं, वो कुछ प्यार को लेके हैं, वो कुछ जज्बातों को लेके हैं। मैं तमाश भी नहीं करना चाहता। वही एक बात होती है ना कि हम लोग फाइनेंशियली जो चीज़ें लॉस हैं उनको कवर कर सकते हैं, लेकिन इमोशनली लॉस को कभी कवर नहीं कर सकते। इमोशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। इमोशंस बहुत बड़ी चीज़, इमोशन से बड़े कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भाजी, ये बड़ा मतलब अगर आपने ये चीज़ें बोली हैं तो इसके लिए भी देखो, जब इंसान झेलता तभी बोलता है, ऐसे नहीं बोलता। जब भर जाता है ना इंसान तब बोलता है। और मेरा मानना ये है ना पाजी, जब बोलता है ना इंसान तो वो ये चाहता है कि यार चलो बोल के चीज़ें ख़त्म की जाएँ और सामने वाले को रियलाइज़ हो। लेकिन जब सामने वाले को भी रियलाइज ना हो तो फिर वो बात और भी ज़्यादा रियलाइज़ कहाँ हो रहा है, रियलाइज़ हो कहाँ रहा है। आप देखिए ललन टॉप में, मैंने वैसे तो पॉडकास्ट बादशाह का देखा नहीं था, बट वो कुछ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए कुछ ग्लिम्स आ रहे थे, कुछ चीज़ें आ रही थी, रील्स आ रही थी। तो जो ललन टॉप के वो हैं, जानता हूँ, उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि किसी का तो कम बैक ही नहीं हो रहा, आपने किसके लिए बोला था? तो बड़ी मीसड़ी से शक्ल बना के बादशाह ने बोला था हनी के लिए। लगा ना, बुरा लगा ना, बुरा लगा, अच्छा लगा ना? ये कोई बात होती है यार? एक तो आप एक चोरी ऊपर से सीना चोरी आपको ये कहना चाहिए था कि बोला था मैंने, बट मुझे आज रिग्रेट है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। ओके, फिर क्यों पॉडकास्ट देने आ गए एकदम? लेकिन एकदम हनी भाई के पॉडकास्ट के बाद ही पॉडकास्ट को दे दिया ललन टॉप का। पहले ललन टॉप आपको जब अप्रोच कर रहा होगा तब तो आप आगे आए नहीं कि मैं पॉडकास्ट दूंगा। एकदम 2 दिन बाद कैसे आपकी नींद खुल गई, आपके अंदर के इमोशंस जाग के जवानी आ गई बाहर कि मैं जवाब दूंगा? तो ये आदमी की कुछ कमियां होती हैं, आदमी के कुछ गिल्ट होता है अंदर से आदमी को। या यूँ कहे सबके अपने रूल, क्या पता किस समय पे कौन क्या कहना चाहता है। नहीं, वही समय को याद आया वही समय को याद आया। एक शायरी है, मैंने जो कहा उसका जिम्मेदार हूँ, आपने क्या समझा उसका नहीं। बड़े अच्छे मशहूर किसी राइटर ने लिखी है, नाम मुझे भी नहीं पता किसने लिखी, लेकिन मैंने पढ़ा था और बहुत अच्छा लगा तो मैंने बोली। गिरीक सर, आपसे जितनी भी बातें की जाएँ कम है, और आपकी समय सीमा को देखते हुए मुझे लगता है कि हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। और लगता है कि आने वाले समय में आपको फिर से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये चीज़ें बूम करने वाली हैं, बहुत लोगों की जलने वाली है, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली इन चीज़ों से। और अगर होती है तो फिर हम क्या करें? हाँ, करने इसमें मेरा क्या कसूर? अगर आपकी जलती है तो जले, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जलते जलते रहना। ओके, आप हमारी ऑडियंस के लिए कह दीजिए कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। और हम लोग मेहनत करते रहेंगे, हम जीतते और सीखते हैं, हारते कभी भी नहीं। थैंक यू सो मच। अब आप बोल दीजिए। आप सभी से अनुरोध है, आप बलराज सिंह एंटरटेनमेंट को चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ आते हैं, शेर व शायरी सुनने को मिलती है, और आज ही सब्सक्राइब करें, और आने वाले बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग योर गिरीक अमन, बलराज भाई एंड हिज टीम। और हमेशा अच्छा करिए, लोगों का भला कीजिए, सबके साथ इंसानियत से पेश आइए, खुददारी रखिए। थैंक यू, जय हिंद।